नमस्कार साथियों, आज हम लोग आखिरी सेशन करेंगे एरियाज या ये कहें कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो पिछले सेशन में एनसीईआरटी का एक सवाल रह गया था, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन रह गया था। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व लिखें कौन कौन से हैं। y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, दूसरा है x एक्सिस, तीसरा है x इज इक्वल टू -1 और चौथा लाइन है x इज इक्वल टू 1। ये चार लाइनें हैं, इनसे बंद होने वाला एरिया दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसको जरा बनाएं तो ये मॉड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x इज इक्वल और ग्रेटर देन 0। अगर x पॉजिटिव है, 0 है, तो ये ऐसा का ऐसा ही, और अगर ये x नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव देन इट विल बी -x, तो -x स्क्वायर। तो x पॉजिटिव मीन्स ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे, एक्स स्क्वायर ये पैराबोला हो गया, y इक्वल एक्स स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड ओपनिंग, और -x स्क्वायर ये डाउनवर्ड ओपनिंग। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। ये दिस हाफ इज -x स्क्वायर, दिस हाफ इज, तो ओरिजिन के लेफ्ट और राइट में अलग अलग इसकी इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन नहीं है दोनों साइड में। फर्स्ट थिंग, देन सेकंड x एक्सिस, ओके दैट इज देयर, देन थर्ड इज x इज इक्वल टू -1, गुड, ये रहा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, ये रहा x इज इक्वल टू 1। तो एरिया जो एनक्लोज होता है वो एक तो ये और एक हो गया ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू -1, ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 1। परफेक्ट सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, -1 to 1, एक साइड का निकाले डबल कर दें, सो रिक्वायर्ड एरिया टू इंटू इंटीग्रल, एक साइड का एरिया हो गया dx इंटू वाई, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर dx एंड 0 to 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 बाई 3। इसका आंसर हो गया 2 बाई 3, और बुक में जो ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज सी, दैट ऑप्शन इज सी। यस, वी विल नाउ डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी। तो मैंने सोचा कि थोड़े सवाल और करा दें, क्योंकि number of questions given in NCERT is not enough it seems। तो anyway, 2-3 सवाल और करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये आउटसाइड NCERT है, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 एंड इवेल्युएट इंटीग्रल -4 to 2 x प्लस 1 का मॉड dx। यस,
y इज इक्वल टू मॉड x प्लस वन। लास्ट सेशन में क्या बताया था, जो कुछ पैरेलल बार के बीच में है उसे x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस वन, उसे जीरो लेके x की वैल्यू निकालें तो इट विल ब्रांच ऑफ इनटू टू रूट्स एट x इज इक्वल टू माइनस वन। x इज इक्वल टू माइनस वन पे ये ब्रांच ऑफ हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस वन और इधर हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x प्लस वन। ये तो हो गया एक पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, यहां पे ओरिजिन हो गया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, दैट इज नाउ ग्राफ पार्ट, दैट इज ओवर। नाउ लिमिट इज फ्रॉम माइनस फोर टू टू, माइनस फोर, x इज इक्वल टू माइनस फोर और x इज इक्वल टू टू। एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, तो ये हो गया और ये हो गया। देखो माइनस वन से जहां ये ब्रांच ऑफ हुआ है वहां से ये लेंथ 3 है और ये भी लेंथ 3 है, दैट मीन्स द एरिया विल बी इक्वल, एक ट्राइंगल का निकाले मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू इंटीग्रल माइनस वन से 2 x प्लस वन dx। ओके, तो इसको अब इवेल्युएट करें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस वन से 2 इज इक्वल टू ट्वाइस 2, 4 बाई 2 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 4 और 1 5, 5 माइनस 1 बाई 2 9 बाई 2, 9 बाई 2 एंड 2, ये 2 इंटू 9 बाई 2 इज इक्वल टू 9 आंसर। Question. The curve is x is equal to at square or y is equal to 2at between t is equal to 1 and t is equal to 2। देखिए भाई, इसके अंदर x एंड y आर नॉट गिवन इन डायरेक्ट रिलेशन, बट दे आर गिवन इन रिलेशन वाया अनदर पैरामीटर t। तो अगर हम t को एलिमिनेट कर दें तो x y का रिलेशन आ जाएगा। तो t को एलिमिनेट कर दिए, इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए टी स्क्वायर। देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है x, ए टी स्क्वायर की वैल्यू x, 4ax। तो अवर कर्व इज पैराबोला ओपनिंग राइट। अगर फॉर्म ऐसी है कि x और y का डायरेक्ट रिलेशन ना होके द रिलेशन इज थ्रू सम पैरामीटर t और थीटा और समथिंग लाइक दैट, देन वी शुड एलिमिनेट दैट पैरामीटर, फाइंड रिलेशन इन x एंड y। और ये आ गया यहाँ पे पैराबोला, और इसका जो ग्राफ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये ग्राफ इसका हो गया। और लिमिट कहां से, t इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू t 1 रखेंगे तो a इंटू 1 का स्क्वायर, तो एट t इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू a, एट t इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4, 4a, x इज इक्वल टू 4a। सो ये हो गया
x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू 4a। एक्स एक्सिस तो दी नहीं है, इसका मतलब ये कर्व और ये दोनों लाइनें, तो ये एरिया हमारा पूरा हो गया। ये हमें फाइंड आउट करना है। 0 x y, तो हाफ ये फाइंड आउट करेंगे और वी विल डबल इट अप, उससे ये आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस इंटू इंटीग्रल a to 4a, और एक स्टेप ले लें dx इंटू वाई। अच्छा, y निकालना पड़ेगा, तो y स्क्वायर इंटू 4ax, तो देयर फोर y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a अंडर रूट x, 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx, 2 रूट a कॉमन बाहर कर लेंगे, 4 रूट a, और इसका इंटीग्रल हुआ x की पावर 3/2 इंटू 2/3 a टू 4a, 4 अंडर रूट a, 4a, 2/3 को भी बाहर कर दीजिए, इंटू कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई में बाहर कर दिए। अब हो गया x की पावर, तो ये हो गया 4a इंटू 2 रूट a माइनस a रूट a, तो ये है 8 2 रूट a रूट x, 2 रूट a रूट x, 4 रूट a, तो x की पावर 3/2 और 2/3, ठीक, 4 रूट a 2/3, राइट। तो ये हो गया x, 4a इंटू 2 रूट a माइनस a रूट a, बिल्कुल करेक्ट। 8 में से 1 गया 7, ये बच 8 अंडर रूट a अपॉन 3 इंटू 7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 56 a रूट a रह गया, तो a स्क्वायर अपॉन 3 आंसर, ये इसका आंसर है। यस, ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। Find area enclosed by y is equal to under root x plus 1 in x is an element of 0 to 4. ये कर्व क्या है, इसको जरा स्क्वायरिंग करके रूट हटा दें, स्क्वायरिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 इज ए पैराबोला वर्टेक्स -1 0 और ओपन्स टू राइट, तो ये क्या बनेगा -1 0, ये हो गया -1 0, और यहां से ये बन गया हमारा पैराबोला। कहां से कहां तक, 0 से 4, 0 तो ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया।
इसका भी वही करेंगे, ऊपर का पोर्शन फाइंड आउट करेंगे, डबल कर देंगे, पूरा आ जाएगा ऊपर से नीचे तक। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 to 4, हाइट हो गई अंडर रूट y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1। x प्लस 1 का अंडर रूट dx इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू 2/3 और 0 to 4। देखिए ये सवाल मैंने दिया है आरडी से, एक्सरसाइज आरडी की एक्सरसाइज में है। इसमें एक चीज मिसिंग है इस सवाल में, 3 लाइनें दी हुई हैं, एक लाइन ये दी हुई है, एक लाइन ये दी हुई है, यहां दी हुई है, और एक ये कर्व दिया हुआ है। ये इस फॉर्म में ये कर्व बनता है पॉजिटिव साइड पे, ये नहीं आएगा। कमी ये है कि इसमें 4th लाइन कौन सी है ये क्लियर नहीं है, तो इसको आप लोग प्लस माइनस कर लीजिए। अब ये नीचे वाली रूट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई, अदरवाइज फिर एक्स एक्सिस इसको देना चाहिए था जो नहीं दिया। तो अब मैंने ये ठीक कर दिया है, नाउ इट इज ओके। तो ये हो गया इज इक्वल टू 4/3 और ये हो गया 4 and 1 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 3/2 माइनस 0 करके 1। आंसर किताब में शायद आंसर 2/3 है, उसने सिर्फ ऊपर का पोर्शन निकाला है, और ऊपर का पोर्शन निकाला है तो इसको एक्स एक्सिस साथ में देना चाहिए था, एक्स एक्सिस इसने दिया नहीं है। एनीवे, we have done enough number of questions on area, and with this we conclude this part. In the next session, which we will be coming up with very soon, we will do probability. So be ready for probability next time. Goodbye.